लास्ट लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखे थे। इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग देखेंगे कि अकाउंटिंग किसको बोलते हैं और बुक कीपिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमको तो इतना तो हमने देख लिया कि अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, उसका स्कोप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब यहाँ पर हमको दोनों का डिफरेंस बताना है, अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग का। तो कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे परचेस करे, चाहे सेल करे, चाहे किसी को उधार दिए या किसी से उधार लिए या फिर एनीथिंग, जितने भी जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं पर हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चाहे हम कोई भी एक आधे सॉफ्टवेयर के थ्रू करो या फिर कहीं इन जनरल एक आधा कहीं ना कहीं हम एक आधे रजिस्टर पर करो। ठीक है, तो वो एक टाइप का अकाउंटिंग ही माना जाएगा। जब कभी भी हम फाइनेंशियल या फिर हमारे इन द सेंस फाइनेंशियल इन द सेंस मीन्स कि हम अगर मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे परचेस करते वक्त क्या, चाहे सेल करते वक्त या किसी को उधार देते वक्त या किसी से उधार लेते वक्त, तो उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं ले जाकर कहीं ना कहीं जाकर उसको हमको सेव करना पड़ता है या फिर इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक है अकाउंटिंग के अंदर, एक है बुक कीपिंग के अंदर। तो वन बाय वन हम उसको देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग क्या है, देन फिर अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ यानी ट्रांजैक्शन हो गए, उसको मेंटेन करना मीन्स कि उसको कहीं ना कहीं पर रिकॉर्ड करना, कहीं ना कहीं उसको हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखना। मतलब कि एक ऐसा कैटेगराइज, एक ऐसा ब्लॉक बनाना जहाँ पर ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस वहाँ पर स्टोर हो गए। कौन से ट्रांजैक्शंस, चाहे परचेस वाले ट्रांजैक्शन हो, चाहे सेल वाले ट्रांजैक्शन हो, या फिर किसी को उधार दिया हुआ है या किसी से उधार लिया हुआ है, ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना वो कहलाता है एक कैटेगराइज करके एक पार्ट के अंदर एक कहीं ना कहीं पर एक बुक्स टाइप का एक ब्लॉक मेंटेन करके उसको सारे के सारे डेटा को स्टोर करना कहलाता है बुक कीपिंग। अब इस बुक कीपिंग के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ आती है, जैसा कि हमारा एक आधा इनपुट इनवॉइस है, जैसा कि इनवॉइस मीन्स एक आधा बिल है किसी भी, जैसा परचेस का बिल हो सकता है या फिर सेल का बिल हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं सेव करना। फिर उसके बाद किसी को पेमेंट दिए, किसी कस्टमर को पेमेंट दिए, उस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन को लिख कर रखना, उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना। या फिर किसी से पेमेंट लिए, हमने किसी को पेमेंट, हमको किसी पार्टी से पेमेंट लिए या फिर किसी जिसको हमने सेल किए, उस सेल किए हुए वेंडर से हमने पैसे लिए, उसको कहीं ना कहीं पर मेंटेन करके रखना। या फिर हमने किसी की सैलरी दी है या फिर सैलरी के लिए हमने प्रोसेस किए किसी को, तो उसको मेंटेन करके रखना वो कहलाता है बुक कीपिंग। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग भी एज अ सेम है बुक कीपिंग के, बट इसके अंदर थोड़ा सा अलग से कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफरेंटली दिया हुआ है। जैसा कि बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट इसके अलावा हम इसके अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा को, हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग। जैसा कि सैलरी का है कोई तो सैलरी के लिए अलग, परचेस किया हुआ है तो परचेस के लिए अलग, सेल का है तो सेल के लिए अलग, एसेट्स के बारे में कुछ होगा तो एसेट्स के लिए अलग, लियाबिलिटीज़ है, उधारी है किसी की तो उधारी के लिए अलग। तो हम यहाँ पर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, समराइजिंग भी कर सकते हैं, उसका इंटरप्रेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब किसको, जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हो गए, एक्टिविटीज़ हो गए, उन एक्टिविटीज़ को हम अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं और इंटरप्रेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि वक्त जब आएगा तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं कि जितना भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने किया हुआ है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग के अंदर अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब उसके कुछ एक्टिविटीज़ है अकाउंटिंग के कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस हम लिख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस हम बना सकते हैं, लेजर्स बना सकते हैं। लेजर्स मीन्स कि हर एक का
जैसा परचेस है, परचेस का एक लेजर बना सकते हैं, सेल है, सेल का एक लेजर बना सकते हैं, एसेट है, एसेट या फिर कोई और चीज़ है या फिर कोई सैलरी है, सैलरी का हम लेजर बना सकते हैं। यानी हर एक का एक डिफरेंट पार्ट हम इसके अंदर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो सेम इसके अंदर वो भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी कर सकते हैं। ये मतलब कि जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारा जितना भी ईयरली बोलो या फिर क्वार्टरली बोलो या फिर मंथली बोलो, वो सारा का सारा हमारा फाइनेंशियल डेटा, जितने भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन हो चुके होंगे उस सारे के सारे फाइनेंशियल डेटा को हम एनालाइज भी कर सकते हैं। मीन्स कि हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें चेंज करना है या फिर उसके अंदर क्या मॉडिफाई करना है, हम ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर देख सकते हैं। दिस इज़ द ऑल अबाउट अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग।